सहजात्म स्वरूप परम गुरु। अभी हम कर रहे हैं गाथा नंबर 69। अथवा ज्ञान क्षणिक नु जे जानी वदनार, वदनारो ते क्षणिक नहीं कर अनुभव निर्धार। इसका मीनिंग है कुछ पदार्थ क्षणिक है ऐसा जो जानता है, और जो जानकर कहता है अर्थात जानने वाला क्षणिक हो नहीं सकता। यानी हम काफी सब चीजें देखते हैं कि वो क्षणिक है, कुछ समय तक रहती है और खत्म हो जाती है। लेकिन जो उस चीज को जानता है कि ये चीज क्षणिक है, वह जानने वाला क्षणिक नहीं है। क्षणिक मीन्स इट इज नॉट टेम्पररी और मोमेंटरी। प्रथम क्षण में अनुभव हुआ और दूसरे क्षण में अनुभव हुआ, अगर ये एक दूसरे क्षण से स्वर्ण में स्वयं नहीं हो तो कैसे कह सकते हैं? शिष्य की ये शंका है कि आत्मा क्षणिक है, यानी वो समय समय पर उसका जन्म होता है और दूसरे क्षण में उसका मृत्यु होती है। तो अगर क्षणिक है तो जिसने एक क्षण में अनुभव किया तो दूसरे क्षण में तो दूसरा आत्मा पैदा हुआ, तो वो अनुभव कैसे कर सकता है? ये प्रश्न होता है। अभी इसका विवेचन हमने थोड़ा सा किया था, आज उसको और डिटेल में करते हैं। हे भव्य, भव्य का मतलब है कि जो जीव मोक्ष का कामी है, मोक्ष का इच्छुक है, जिसका पुरुषार्थ है, जिसकी भक्ति है, जिसको सदगुरु के प्रति अपरंपार प्रेम है, उसको हम भव्य कहेंगे। हे भव्य, तेरा ऐसा कहना है कि वस्तु क्षण क्षण पलटती है, उसका अनुभव हुआ करता है, इसलिए वस्तु क्षणिक स्वभावी है। यानी क्षण क्षण चीजें बदल रही है, इसके लिए तेरा ये मानना कि वस्तु इटसेल्फ क्षणिक है, ये बात आपको लगती है, शिष्य को ऐसी लगती है कि जो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आत्मा भी एक वस्तु है, उसके अंदर में हर समय कुछ न कुछ अलग अलग भाव या इमोशंस होते हैं। कभी हास्य, कभी हंसते हैं हम लोग, कभी रोते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी चिंता करते हैं, कभी क्रोध होता है, कभी मान होता है, कभी लोभ होता है, कभी भय होता है। मतलब इस तरह से अलग 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 हम बहुत सारे इमोशंस को फील करते हैं, और वह इमोशंस एक बार पैदा होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और फिर अपने आप वो खत्म हो जाते हैं या शम जाते हैं। इसके लिए इमोशंस क्षणिक है, या हमारे अंदर में जो भी भाव हो रहे हैं वो क्षणिक है। तो भाव अनित्य है, यानी वो नित्य नहीं है, वो परमानेंट। कोई भी हमारा एक भाव परमानेंट नहीं रहता है। जैसे हम खुश है तो कंटिन्यूअस खुश नहीं रहते हैं। कभी हमको गुस्सा आया तो भी हम कुछ समय के लिए गुस्से में रहते हैं और फिर वहां गुस्सा हमारा ठंडा हो जाता है। इस तरह से हर एक चीज, जैसे समुद्र का एग्जाम्पल लिया था कि समुद्र में वेव्स आती है, वेव्स होती है, बनती है और फिर उसी में समा जाती है। इसी तरह से हमारे इमोशंस भी आत्मा में से उत्पन्न होते हैं और उसी में समा जाते हैं। इमोशंस टेम्पररी है, लेकिन आत्मा जो इसको फील कर रहा है वो परमानेंट है। हे सुशिष्य, तेरा ये मानना न्याय युक्त नहीं है क्या कि आत्मा क्षणिक है? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक वचन बोलने से पहले उसका विचार करना पड़ता है। कोई भी वचन हम बोलते हैं तो पहले तो विचार तो आता ही है, बहुत क्विकली होता है, विचार आता है और फिर शब्द निकलते हैं। अगर विचार जिस समय आया और वो आत्मा क्षणिक था, वो खत्म हो गया और दूसरे समय में दूसरा आत्मा पैदा हुआ, तो विचार एक आत्मा ने किया, बोल दूसरा आत्मा रहा है और फील तीसरा आत्मा कर रहा है। इज दिस पॉसिबल? तो जिसने विचार किया और जो बोला, उसका कनेक्शन कैसे हुआ? अगर विचार करने वाला ही विचार करके उसका एंड हो गया और बोलने वाला, तो उसका लिंक होगा ही नहीं, तो विचार तो वहीं खत्म हो जाएगा, बोलने वाला और ही कुछ बोलेगा।
लेकिन हम देखते हैं कि जो विचार होता है वैसे ही हम बोलते हैं और वैसे ही हमारा फीलिंग या अनुभव होता है। तो विचार, बोलना, उसकी फीलिंग ये कंटिन्यूअस वन बाय वन चलती है। और अगर आत्मा क्षणिक होता तो ये कैसे पॉसिबल होता? यानी इट वाज नॉट पॉसिबल। अभी एक समय आत्मा में हास्यवृत्ति का उद्भव हुआ है, उसको आत्मा ने जाना। दूसरे समय आत्मा ही न हो तो वो जानने रूप अनुभव कभी भी बता नहीं सकेगा। अभी हमने कभी कुछ अच्छे पल बिताए, खुशी के पल, हम हंसे, तो वो हम बाद में उसको रिकलेक्ट करते हैं कि हाँ, उस समय हमने बहुत मजा की थी, बहुत एंजॉयमेंट किया था। जैसे हम शिविर में गए थे, हम यात्रा में गए थे, हमने ये किया, वो किया, बहुत मजा किया और प्रभु का नाम लिया, प्रभु का भजन किया, एटसेट्रा। तो अगर वही आत्मा जो जिसने अनुभव किया वो खत्म हो गया है, तो फिर अभी हम रिकलेक्ट कैसे कर सकते हैं? रिकलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है, हमारा अनुभव है कि हमें अभी के पहले की बात नहीं, 5 साल की और 10 साल पहले की भी बात हमें याद रहती है। तो वो याद तभी रहती है जब ये आत्मा कंटिन्यूअस रहता है, तो ही ये पॉसिबल है। अगर आत्मा क्षणिक होता, तो हमें पहले का याद ही नहीं होता था। इसीलिए ये अनुभव से हम कह सकते हैं कि आत्मा सदाए टिकने वाला है और वो अक्षणिक नहीं है, यानी वो नित्य है। इसका शिष्य तू विचार कर। अगर प्रथम की अवस्था पलटकर वह नाश हो गई, तो उसका स्मृति वाला, जानने वाला, साक्षी, अनुभव करने वाला सदाए नित्य है। तो ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल हमने दिया, उसके हिसाब से जो स्मृति में है वो किसकी स्मृति में है? तो आत्मा की स्मृति में है, आत्मा की मेमोरी में है। और आत्मा वो मेमोरी द्वारा पास्ट के किए हुए चीजों को रिकलेक्ट करके फिर से उसको फील करता है। और इसके लिए आत्मा नित्य है। अब अभी हम लोग इस लाइफ के आत्मा की बात कर रहे हैं, जो इस लाइफ में है। लेकिन इसी तरह से इसको अगर आगे एक्सटेंड किया जाए, तो पास्ट के लाइफ के भी हमें, जैसे परम कृपाणु देव को हुए हैं, पास्ट के लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस हमें तादृश्य होंगे, यानी हमें विजुअलाइज होंगे। आत्मा को क्षणिक मानने से शुभ कर्म संबंधित सुख मिलता है और अशुभ कर्म से दुख मिलता है इत्यादि मान्यता भ्रांत बन जाती है। शुभाशुभ कर्म करने वाला आत्मा का तो नाश हो गया, तो फिर सुख भोगवेगा कौन? जैसे एक क्षण में मुझे सुख हुआ और वही क्षण में मेरा एंड हो गया आत्मा का, और दूसरे क्षण क्या मैं वो सुख भुगत सकूंगा? तो नहीं। लेकिन जब भी हम सुख भुगतते हैं, तो वो एक कुछ समय के लिए रहता है। मे बी इट इज देयर फॉर फ्यू मिनट्स, समटाइम फ्यू आवर्स, समटाइम्स फ्यू डेज। ओके, तो वो सुख जो अनुभव हुआ, वो सुख अनुभव कैसे हो सकेगा अगर आत्मा क्षणिक है? तो ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से सुखादि प्राप्त न होते तो शुभ कर्म की क्रिया कौन करता है? अभी हम जानते हैं कि सुख का अनुभव तभी होता है जब भी शुभ कर्म का उदय होता है। तो जो शुभ कर्म का आत्मा ही चला गया, तो फिर सुख का अनुभव कैसे होगा? क्योंकि शुभ करने वाला आत्मा तो खत्म हो गया। और अभी आपको सुख किसके बेसिस के ऊपर मिल रहा है, या वाइस वर्सा आपको दुख किस बेसिस पे मिल रहा है? जब तक आपने पास्ट में किया हुआ कुछ अशुभ किया है तो दुख मिलता है, शुभ किया है तो सुख मिलता है। बट अगर ये दोनों का कोई कनेक्शन ही ना हो, तो ये सुख दुख का, हाउ इज इट पॉसिबल? सुख दुख होगा कैसे? और ये कर्म सिद्धांत भी पूरा नाश हो जाएगा। तो क्षणिक आत्मा हो तो एक ही क्षण में नाश होने वाला वह पुण्य और पाप का भोक्ता नहीं बन सकता। ये जो बात कही कि जो पुण्य और पाप करते हैं उसका भोक्ता आत्मा कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने पुण्य और पाप किया वो तो चला गया, उसका तो नाश हो गया, तो उसका फल कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं कि हमें शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म का फल मिलता है, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। और ये पास्ट के हमारे आत्मा ने किए हुए कर्म का फल है। संसार यानी भव की परंपरा है। आत्मा को क्षणिक मानने से भव परंपरा हो नहीं सकती। अभी भव की परंपरा मतलब इस भव में भी जो चल रहा है वो, और भवो भव से हमारी जो परंपरा चली आ रही है, यानी ये जन्म, दूसरा जन्म, प्रीवियस जन्म, ये जो भव की परंपरा है,
अगर आत्मा को हम क्षणिक कहते हैं तो फिर भव की परंपरा भी खत्म हो जाती है। और इसके कारण हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि परलोक है या इस जन्म के बाद में दूसरा जन्म है या दूसरा भव है। तो कृत कर्म अनुसार परलोक की प्राप्ति होती है। हमें पता है कि जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें दूसरा भव मिलता है या उसके बाद के भव मिलते हैं। आज जो हमें भव मिला है वो हमने जो पास्ट में किया हुआ कर्म है उसका फल के अनुरूप आज इस समय मुझे जो भी भव मिला है और इस भव में जो मैं फल भुगत रहा हूँ वो मेरे पास्ट के किए हुए भवों का फल है। और अगर आत्मा क्षणिक हो तो ये सब पॉसिबल कैसे होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। और इसके बेसिस पे देखें तो फिर मोक्ष की भी संभावना नहीं है, क्योंकि आत्मा तो चला गया तो मोक्ष फिर किसका होगा? अगर जीव का ही नाश हो गया तो मोक्ष भी पॉसिबल नहीं है। अगर और फिर जो स्मरण की बात करते हैं तो स्मरण तभी ही पॉसिबल है जब भी कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी रहेगी। कंटिन्यूटी नहीं होगी तो स्मरण भी नहीं रहेगा, पास्ट की मेमोरीज भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से कृपाणु देव समझाते हैं शिष्य को कि ये जो क्षणिक तू मानता है आत्मा को, ये बात एकदम गलत है। और अभी तू सोचेगा और इस तरह से तू विचार करेगा न्यायपूर्वक तो तुझे जरूर लगेगा कि आत्मा क्षणिक नहीं है, बट आत्मा एक कंटिन्यूअस नित्य पदार्थ है। तो ये हो गई गाथा नंबर 69। इसका हमने पास्ट में भी किया था। अभी हम आते हैं गाथा नंबर 70। ये क्यारे कोई वस्तुनो केवल होयन नाश, चेतन पामे नाश तो केमा भड़े तपास। इसका मीनिंग लिख लीजिए। कभी भी कोई वस्तु का केवल नाश नहीं होता। केवल मीन्स टोटली वो वस्तु डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर अगर कहते हैं कि वस्तु का नाश होता है और इसी तरह से चेतन का भी नाश होता है, तो चेतन का नाश होगा तो वो किस में जाके मिलेगी? इसका बाद में और विवेचन देखेंगे। और इस तरह से तू सोच विचार कर कि सर्वथा चेतन का कभी नाश नहीं होता, पर उसकी अवस्था बदलती है। चेतन की अवस्थाएं बदलती है बट उसका संपूर्ण नाश नहीं होता। ये इसका मीनिंग है। अभी विशेषार्थ। जीव की नित्यता सिद्ध करती यह अंतिम गाथा नंबर 70 है। तो अभी तक सदगुरु शिष्य को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। एक छोटे बालक को जैसे माँ या टीचर अच्छी तरह से समझा के, एक्सप्लेन करके, एग्जाम्पल्स दे के समझाती है, इसी तरह से यहाँ पर परम कृपाणु देव उनके परम शिष्य को समझा रहे हैं। तो यह त्रिकाल सत स्वरूप वस्तु की अनुत्पन्नता और अविनाशीता का सिद्धांत अति कुशलता से सिद्ध करने में आया है और साथ साथ अन्य दर्शनों की भ्रमयुक्त मान्यताओं को भी जो गलत थी उसका नाश किया है। तो यहाँ पर आत्मा उत्पन्न है या अनुत्पन्न है उसकी बात हो रही है। क्या वो अविनाशी है या विनाशी है, ये प्रश्न है। श्री गुरु अब तक बुद्धिगम्य समाधान पर विचारवान शिष्य के आशंका का मूल संपूर्णता से निकाल कर निर्मूल करते हैं। यानी जो शिष्य में जो गलत समझ बैठ गई है, और हम भी सब शिष्य है, हमारे अंदर भी ये गलत धारणा है या मान्यता है क्या कि मेरा नाश हो जाएगा, मैं एक दिन मर जाऊंगा। और मैं यानी कौन? आत्मा की बात हो रही है। अगर आप आत्मा हो तो प्रश्न ये है कि क्या आपका नाश होगा, क्या आपका मरण होगा? लेकिन हम सबकी यही मान्यता है कि एक न एक दिन मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा या मैं चला जाऊंगा, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। और मेजॉरिटी लोगों की यही मान्यता है कि मेरा एक दिन दी एंड हो जाएगा। दी एंड मीन्स एवरीथिंग इज फिनिश्ड। ये बात
गलत है। और यही बात परम कृपाणुदेव शिष्य को समझा रहे हैं, यानी हम सबको समझा रहे हैं कि तू इंटू ब्रैकेट आत्मा नित्य है, यानी मैं भी नित्य हूं, आप भी नित्य है। कैसे, ये देखते हैं। श्री गुरु समझाते हैं कि हे भव्य, ऐसा सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु का कोई भी काल में सर्वथा नाश नहीं होता, या कोई भी वस्तु कोई भी काल उत्पन्न होती नहीं है, मात्र अवस्थान्तर होता है। अभी इस पूरे ब्रह्मांड में हम देख लेते हैं, जितनी भी चीजें हैं, कोई भी चीज नई उत्पन्न नहीं होती। कोई भी चीज नई हमको लगता है ये नई उत्पन्न हुई है, लेकिन ये कुछ न कुछ पदार्थ जो ऑलरेडी थे उसके मिलने से उत्पन्न हुई है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि बुक का ले लेते हैं कि ये बुक है, तो ये कहेंगे कि नई बुक प्रिंट होके आई, तो अरे ये तो बुक उत्पन्न हुई। बुक उत्पन्न हुई है, लेकिन जो बुक के अंदर में कागज है या उसके जो परमाणु है वो उत्पन्न नहीं हुए हैं। वो परमाणु तो पहले भी थे, अलग रूप में थे, वो झाड़ के रूप में थे, और झाड़ का शरीर था, फिर उसको प्रोसेस करके उसमें से पेपर बना। लेकिन झाड़ के जो परमाणु थे वो तो पहले से थे, और झाड़ नहीं थे तो पहले और कोई फॉर्म में वो परमाणु थे। इस पूरे ब्रह्मांड में, और साइंस भी यही कहता है कि यूनिवर्स में देयर इज नथिंग न्यू क्रिएटेड। कोई भी यूनिवर्स में नई चीज नहीं बनती है। जो चीज है एक दूसरे में परिवर्तित होती है। इसके लिए लगता है कि नई चीज बनी और फिर वो चीज का नाश हो गया। और स्पेशली ये जो जड़ चीजें हैं उसमें हम देखते हैं कि एक नई चीज बनी है और उसका नाश हो गया है। इसके लिए हमको लगता है कि वस्तु उत्पन्न होती है और नाश होता है। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल शरीर। हमको लगता है कि शरीर का जन्म हुआ, यानी शरीर की उत्पत्ति हुई, और एक दिन शरीर का नाश हो गया। लेकिन जो शरीर बना किससे है? वो भी परमाणुओं से बना है। तो वो जो परमाणु जिससे बना है, वो परमाणु पहले से थे, लेकिन माँ के गर्भ में आने के बाद में जो माँ ने भोजन किया, आहार किया, उससे उसने वो परमाणु, भोजन के परमाणु इस शरीर रूप में कन्वर्ट होते गए, और फिर ये शरीर बड़ा बड़ा होता गया, बनता गया। आज भी हमारा शरीर किससे चलता है? तो तीन चीजों से चलता है ना। एक तो हवा है, दूसरा है पानी, और तीसरा है हमारा खुराक यानी अन्न। इन तीनों चीजों से शरीर चलता है, यानी इस शरीर में हवा भी जा रही है, पानी भी जा रहा है, और अन्न भी जा रहा है। इसके जो भी परमाणु है वो शरीर को जिंदा रखते हैं या शरीर को चलाते रहते हैं, और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। कहने की बात है, कोई भी वस्तु की कभी उत्पत्ति 100% नहीं होती है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये मनुष्य की या मेरे शरीर की उत्पत्ति हुई, बट ये एग्जैक्टली अगर प्योरली साइंटिफिकली देखे तो शरीर की भले उत्पत्ति हुई, बट जो शरीर जिससे बना है वो परमाणु की उत्पत्ति नहीं हुई है। वो परमाणु पहले से और कोई फॉर्म में थे, और फिर मिलके शरीर बने, और फिर से जब ये शरीर का नाश होगा, शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा की नहीं, शरीर की मृत्यु होगी, तो ये शरीर के जो भी पार्ट्स है उसमें से पानी, हवा, अग्नि और पृथ्वी और अवकाश, ये सब अपने अपने स्थान पे मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि पंचभूत से ये शरीर बना है, तो पंचभूत से बना है और पंचभूत में ही वापस विलय हो जाएगा। तो कहने की बात यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होती, सिर्फ उस चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। इसलिए हमें लगता है कि इसकी उत्पत्ति हुई, इसका नाश हुआ। ओके, अभी एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा लीजिए, और उसके फूट जाने से उसके टुकड़े हो जाते हैं। मिट्टी का घड़ा टूट गया, नीचे गिर गया, उसके क्या टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो जो लोक व्यवहार में, यानी हम सादी भाषा में कहेंगे कि घड़े का नाश हुआ, तो वास्तविक में क्या घड़े का नाश हो गया या घड़े के टुकड़े हो गए? तो हम कहेंगे नाश तो नहीं हुआ, घड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। पर मिट्टी का क्या नाश हुआ? क्योंकि वो तो मिट्टी से बना था। तो कहते हैं मिट्टी का नाश नहीं, क्योंकि टुकड़े टुकड़े तो अभी भी है ही घड़े के, अगर उसको हम जोड़ेंगे तो फिर से वैसा दिखाई देगा।
अगर इसके नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, अगर टुकड़े को हम और कूटते हैं, यानी उसका चूरा बना देते हैं टुकड़े का, तो क्या कहेंगे घड़े का नाश हो गया? तो भी कहेंगे नहीं, नाश नहीं हुआ। ये जो चूरा है वो भी तो मिट्टी ही है, तो मिट्टी के फॉर्म में ये चूरा हाजिर है। और अगर चूरे को और पीस दिया, उसका और सूक्ष्म कर दिया, एकदम बारीक कर दिया, तो हम कहेंगे कि पहले घड़े की अवस्था थी, उसका नाश हुआ, उसके बाद में टुकड़े की अवस्था हुई, उसका भी नाश हुआ, उसके बाद में चूरा जैसा बना दिया, वो भी और उसको और कूटा, उसको एकदम बारीक कर दिया, तो फिर चूरे का भी नाश हो गया और चूरे की अवस्था का नाश हुआ। पर फिर भी मिट्टी के जो माइन्यूट पार्टिकल है, क्या उसका नाश हो गया? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो जो जिसको हम, जैसे पापा जी कहते हैं, कोई भी जड़ पदार्थ को टुकड़े 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 करते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा उसके बाद में आप उसका टुकड़ा नहीं कर सकते हो, यानी आपको तो दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन एकदम बारीक से बारीक जब भी वो हो जाएगा, जिसको हम परमाणु कहते हैं, वो परमाणु का फिर टुकड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो मिट्टी के परमाणु का टुकड़ा है वो तो रहता ही है, वो घड़े में भी था, टुकड़े में भी था, चूरा किया उसमें भी था, और उससे और बारीक किया उसमें भी था। तो मिट्टी का जो परमाणु है वो तो था ही, उसका नाश हुआ नहीं है, सिर्फ घड़े की अवस्था में परिवर्तन हो गया, जो संसारिक भाषा में हम कहते हैं घड़े का नाश हुआ। लेकिन प्योर भाषा में कहें तो घड़े के रजकण का नाश नहीं हुआ। तो इस तरह से हर एक अवस्था में मिट्टी के परमाणुओं का अस्तित्व हमेशा था। जब भी घड़े के फॉर्म में थे तभी भी उसके परमाणु थे, टुकड़े में भी और अलग अलग फॉर्म में भी। और ये परमाणु का कभी कंप्लीट नाश नहीं कर सकते। कोई भी भगवान हो या कोई भी शक्ति हो, वो संपूर्णता से इस परमाणु का तो नाश नहीं कर सकती। और साइंस भी यही बात को स्वीकारता है और कहता है यही चीज कि नथिंग कैन बी टोटली डिस्ट्रॉयड। यू कैन स्मॉल स्मॉल टुकड़े कर सकते हो, बारीक से बारीक कर सकते हो, बट कोई भी चीज को आप संपूर्णता से नाश नहीं कर सकते। जैसे अभी आप सेल फोन से सत्संग सुन रहे हो, सेल फोन टूट गया, टूट गया, उसके टुकड़े 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 करते जाओ, तो सेल फोन जो परमाणु से या जो भी पार्टिकल से बना है, वो पार्टिकल्स का स्मॉलेस्ट फॉर्म को आप नाश नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए, क्योंकि वैसे ही घड़े रूप मिट्टी का पिंड का आकार हुआ, उसके पहले वस्तु तो थी। अभी जब भी घड़ा बनाया, तो घड़ा बनाने के पहले घड़े की मिट्टी रूप पार्टिकल्स थे ना, तो ही तो घड़ा बना। तो पहले मिट्टी रूप पार्टिकल्स से, फिर मिट्टी रूप पार्टिकल्स में से घड़ा बना, फिर उसके टुकड़े हुए, उसका नाश हुआ, फिर से वही मिट्टी रूप पार्टिकल में मिक्स हो जाता है। और इसमें मुझे एक कबीर जी की एक वो कविता याद आती है कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मुझे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगा तुझे। यानी तू मुझे आज बना रहा है, मुझे आज पीस रहा है, एक दिन मैं ही तुझे पीसूंगा। भले इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट पॉइंट ये है कि हम भी इस तत्वों में से बने हैं, यानी हमने इस शरीर इस तत्वों में से बना है, जो जाके वापिस उस पृथ्वी काय में और पानी और वायु काय में मिल जाएगा। तो विचारने से ये बात एकदम क्लियर में समझ में आएगी कि कभी भी कोई भी वस्तु का सर्वथा नाश होता नहीं है, सिर्फ परिवर्तन होता है। अब अगर वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है, अर्थात वस्तु मात्र उत्पन्न और अविनाशी है, तो फिर आत्मा की उत्पत्ति या आत्मा का नाश भी हो नहीं सकता। अगर अभी हमने जड़ पदार्थ की बात की, अभी हम आत्मा की बात करते हैं, तो आत्मा भी अनुत्पन्न है। और जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना है, ऐसे आत्मा का जो अस्तित्व है, वो आत्मा के जो भी प्रदेश है उससे बना हुआ है। और वो प्रदेश अलग नहीं होते हैं। ये मिट्टी का तो क्या अलग अलग हो जाते हैं, घड़े में से अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ये आत्मा कुछ ऐसा पदार्थ है कि उसके सब प्रदेश एक साथ में ही रहते हैं।
और वो प्रदेश पहले से थे, अभी भी है और बाद में भी रहने वाले। और आत्मा, जैसे हम काफी टाइम से कहते आ रहे हैं, वो कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजों को मिलाए और जैसे वो होता है ना मैजिक, अल्लादीन का चिराग, उसमें से कुछ निकलता है, ऐसा आत्मा कभी प्रकट नहीं हो सकता है। क्योंकि आत्मा स्वाभाविक पदार्थ है, वो किसी के मिलने से, जुलने से, मिक्स होने से आत्मा कभी भी उत्पन्न होता नहीं। तो अभी इसका मीनिंग और थोड़ा देखते हैं कि इसलिए अगर तू चेतन का नाश कहता है तो केवल नाश कह नहीं सकते, अवस्थान्तर रूप नाश कह सकते हैं। तो पहले बात तो चेतन किसी भी तरह से उत्पन्न नहीं हो सकता है, और अगर उसका नाश हुआ तो नाश होके वो किस में मिलेगा? जैसे हमने देखा कि घड़ा नाश हुआ तो घड़ा का नाश होके मिट्टी में मिल गया, बट चेतन का नाश होगा तो वो किस में जाके मिलेगा? क्योंकि चेतन जैसा कोई रिजर्वायर तो है नहीं। जैसे इधर पृथ्वी एक रिजर्वायर है कि जिसमें जाके सब पृथ्वी में वापस मिल जाता है, लेकिन आत्मा तो हर एक इंडिपेंडेंट है। ऐसा कोई आत्मा का कोई रिजर्वायर नहीं है कि ये इतना आत्मा है, उसमें से आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर ये आत्मा बन गया, वो आत्मा बन गया, ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि हम परमात्मा के अंश है, यानी हम परमात्मा के कोई टुकड़े हैं। परमात्मा के टुकड़े नहीं है, हम परमात्मा के अंश का ये मतलब होता है कि जैसा परमात्मा का स्वरूप है, जैसा परमात्मा का आत्मा है, वैसे ही हम आत्मा है। कोई परमात्मा के हम टुकड़े बन के जमीन पे आए हैं, इस पृथ्वी पे आए हैं, ऐसा नहीं है। हम तो पहले से ही थे। और परमात्मा का अंश इसीलिए कहा जाता है कि गुण धर्म से जैसा परमात्मा का आत्मा है, वैसे ही गुण धर्म से मेरा भी आत्मा है, इसके लिए उसको अंश कहा जाता है। जैसे एक पानी हो और पानी कहीं भी रखा हो और दूसरा पानी और जगह पे एक छोटे से कटोरी में हो, तो हम ये कह सकते हैं ये कटोरी का जो पानी है वो मूल पानी का अंश है, क्योंकि दोनों पानी एक जैसे। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की ये मान्यता है कि हम भगवान के अंश हैं, मतलब भगवान में से निकल के आए हैं और एक दिन जाके भगवान में मिल जाएँगे, ऐसा नहीं होने वाला। हम इंडिपेंडेंट थे और इंडिपेंडेंट रहेंगे। हर समय इंडिपेंडेंट थे, अलग थे, और हर समय अलग ही हम रहेंगे। ओके, ये बात समझना है, और अगर कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। जैसा घड़ा टूटकर परमाणु के समूह रूप स्थिति में रहता है, वैसा चेतन का अवस्थान्तर रूप नाश कैसा होगा? वह तो वह क्या स्थिति में रहता है? जैसे घड़े के परमाणु जैसे परमाणु समूह में मिलकर, वैसे चेतन की भी वस्तु मिलने योग्य ये चेक कर भी चेतन जाके किसमें मिलेगा? और जैसे पहले बताया है, एक चेतन जाके दूसरे चेतन में मिक्स नहीं हो सकता है, भले कितने भी चेतन मिल जाए। अभी इसके लिए एक एग्जांपल दिया जाता है कि लाइट, अभी जैसे मेरे इधर कमरे में 3 लाइट चालू है, तो एक लाइट का प्रकाश आ रहा है, दूसरे लाइट का प्रकाश आ रहा है, तीसरे लाइट का प्रकाश आ रहा है। जब भी मैं देखता हूँ, तो मुझे 3 अलग-अलग प्रकाश नहीं दिखते, हमें एक प्रकाश दिखता है। लेकिन अगर मुझे सेपरेट करना पड़े तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर इस लाइट का प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर इस लाइट का आ रहा है, यहाँ पर इस लाइट का आ रहा है। तीनों ऐसा लग रहा है मिक्स हो गए हैं, लेकिन लाइट के पार्टिकल्स कुछ मिक्स होके तीसरा कुछ बना नहीं है। सब इंडिपेंडेंटली लाइट दे रहे हैं। जैसे ही मैं एक लाइट बंद करूंगा, थोड़ा प्रकाश कम हो जाएगा, दूसरी बंद करूंगा और कम हो जाएगा, तीसरी बंद करूंगा तो अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि सब मिल गए हैं, बट मिले नहीं हैं, वो इंडिपेंडेंट ही रहते हैं, जैसे प्रकाश इंडिपेंडेंट रहता है। इसी तरह से मोक्ष में भी, सिद्धालय में भी सब आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, लेकिन वो सब जाके एक दूसरे के साथ में मिक्स होके एक आत्मा नहीं बन जाते। वो सब सिद्धालय में यानी मोक्ष में परम शुद्ध अवस्था में रहते हैं, बट दे आर ऑल वंस अगेन इंडिपेंडेंट। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। परम कृपाणु देव, मूल पॉइंट को फिर से समझना है कि अगर आत्मा अविनाशी है और अगर शिष्य तू कहता है कि आत्मा विनाशी है, तो वह विनाश होकर आत्मा किस में जाके मिलेगा? जैसे मिट्टी, घड़े का मिट्टी में मिलना, ऐसा कोई भी आपको आत्मा के लिए कोई एग्जाम्पल दिखाई देता है कि जिसमें जाके आत्मा दूसरे में मिल गया? वो दिखता ही नहीं है, वो होता ही नहीं है, और वो पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए आत्मा अनुत्पन्न है और आत्मा अविनाशी है।
क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी नहीं है। जिसकी उत्पत्ति नहीं है उसका नाश भी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, घड़े की अगर उत्पत्ति हुई तो घड़ा का नाश हुआ, लेकिन जो परमाणु है उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। तो परमाणु की उत्पत्ति नहीं हुई, इसके लिए परमाणु का नाश भी नहीं है। लेकिन घड़े की उत्पत्ति हुई तो घड़े का नाश हुआ। तो जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश है, लेकिन जिसकी उत्पत्ति है ही नहीं उसका नाश भी नहीं होगा, और वैसे वर्षा जिसका नाश नहीं होगा उसकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। तो अभी परम कृपाणु देव अपने महान काव्य जड़ भावे जड़ परिणमे यही बात समझाते हैं। तो आपने ये कविता सुनी होगी, जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन भाव। तो इसमें पूरी लंबी कविता है, हम पूरी कविता नहीं लेंगे बट उसमें से कुछ पार्ट लेंगे। इसका मीनिंग ये है कि जो जड़ है वो हमेशा जड़ के तरह ही बिहेव करता है। जैसे जड़ के अंदर में, अभी तो सबको पता ही है कि जड़ के अंदर में रूप, रस, गंध, वर्ण ये सब है। यानी जड़ चीज को आप टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, उसको टच, उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो। इस तरह से 5 इंद्रियों से जड़ को जान सकते हो। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जिससे जड़ और चेतन का डिफरेंशिएशन होता है कि जड़ में जानने की शक्ति नहीं है और चेतन में जानने की शक्ति है। ये सबसे मेजर डिफरेंस है। और जड़ हमेशा जड़ भाव से ही परिणमित करता है, यानी जड़ भाव में ही रहता है, और चेतन हर समय चेतन भाव में रहता है। कभी भी आपकी जानने की, भले आपकी रोशनी कम हो जाए, कान से कम सुनाई दे रहे अगर ओल्ड एज में हो, लेकिन आपकी जानने की शक्ति कभी कम नहीं हो। तो इसकी कविता का 2 लाइन लेते हैं। मूड द्रव्य उत्पन्न नहीं, नहीं नाशपण तेम, अनुभव थी ते सिद्ध छे, बाखे जिनवर है। मूड द्रव्य उत्पन्न नहीं, जो मूल द्रव्य है, जो पुद्गल द्रव्य है वो भी उत्पन्न नहीं है, आत्मा है वो भी द्रव्य है, वो भी उत्पन्न नहीं है, और आकाश वो भी मूल द्रव्य है, वो भी उत्पन्न नहीं है। कभी सुना कि आकाश खत्म हो जाएगा? ये आकाश है, करोड़ों बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स से है। कभी सोचा ऐसा कि आकाश खत्म हो जाएगा? कभी ऐसा दिमाग में आता है हमको? नहीं आता है ना। हमको पता है आकाश तो हमेशा था और रहेगा। इसी तरह से आत्मा भी हमेशा था और रहेगा, क्योंकि ये भी द्रव्य है, वो भी द्रव्य है, और जड़ पुद्गल भी द्रव्य है। तो ये कहते हैं मूल द्रव्य, यहाँ पर आत्मा द्रव्य की बात करते हैं, वह उत्पन्न नहीं है और उसका नाश भी कभी है नहीं। ये अनुभव से और ज्ञानी के बताने से समझ शिष्य को गुरु कहते हैं। होय तेनो नाश नहीं, नहीं ते नहीं होय, एक समय ते 100 समय ले अवस्था जोय। यानी उसका कभी संपूर्णता से नाश नहीं होता है, बट उसकी अवस्था बदलती रहती है। यानी जैसे आपकी अवस्था, मेरी अवस्था, हम सबकी अवस्था बदलती रहती है, जिसको हम साइंस सॉरी परमार्थ की भाषा में कहते हैं पर्याय। तो ये पर्याय और ध्रुवता, उत्पाद, व्यय और ध्रुवता, ये हमने पास्ट में किया था कि उत्पाद यानी एक, जैसे मेरे में एक भाव उत्पन्न हुआ, अभी मैं खुश था और वो खुशी कभी चली गई तो उसकी नाश हुआ। लेकिन खुशी की उत्पत्ति और खुशी का नाश हुआ। आत्मा जो था वो तो नित्य है, कुछ समय के बाद में वापस खुशी आएगी, वापस खुशी होगी, वापस खुशी चली जाएगी, ऐसा चलता ही रहेगा। यानी आत्मा में ये सब चीजें या आत्मा के विचार, आत्मा जो जान रहा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। सत्संग में सत्संग को जान रहे हो, अभी घर में जाओगे तो घर की चीजों को जानोगे, ऑफिस में या दुकान पे जाओगे तो दुकान की चीजों को या बिजनेस को जानोगे। इस तरह से हर समय जानने की जो प्रोसेस है वो तो है ही, लेकिन अलग अलग चीजों को हर समय हम जानते हैं। श्री कांजी स्वामी, जो एक महान संत हो गए कांजी स्वामी, वो कहते हैं कि चेतन की कोई अवस्था उद्गल रूप परमाणु की अवस्था रूप होने योग्य नहीं है, वह चेक कर। यानी ये भी शिष्य को कहते हैं कि आत्मा जो चेतन द्रव्य है वो कभी भी पुद्गल रूप परमाणु नहीं हो सकता। आत्मा कभी भी चेंज होकर पुद्गल नहीं बन जाएगा या पुद्गल के परमाणु जैसा नहीं बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और तू अपने दिमाग से सोच, जो चैतन्य मूर्ति ज्ञाता अरूपी है, उसका सत वस्तु का पलट कर जड़ रूपता पाता नहीं है, उसका तू
विचार कर, उसको तू चेक कर। तो ये आत्मा जो है चैतन्यमय है, चैतन्य मूर्ति है। वो हर समय जानता है, वो ज्ञाता है और वो अरूपी है। आत्मा में रूप नहीं है, शरीर में रूप है। देखो हम सोचते हैं मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, पर सुंदर कौन दिख रहा है? इस शरीर की तो बात कर रहा है। आत्मा तो अरूपी है। तो आत्मा अरूपी है, न तो वो सुंदर है, न तो वो क्या बोलते कद्रूपा है। तो जैसा है वैसा है, वो रूप ही नहीं है उसका। जिसका रूप नहीं उसका तो वर्णन कैसे करेगा कि ये सुंदर दिखता है या अच्छा नहीं दिखता है। एक तरीके से कहें तो जो पवित्र आत्मा है वो तो अति अति पवित्र आत्मा यानी परमात्मा, वो तो अति, उसका रूप भले नहीं है बट हमारे लिए तो वो सुंदर, सत्यम शिवम सुंदर है। सत्य है, शिवम है, शिव है। शिव का मतलब यहाँ पर शंकर भगवान की बात नहीं हो रही है। शिव का मतलब है पवित्र आत्मा, शिव है, सत्य है, शिवम है, सुंदरम है। ओके, तो ये बात बार बार आई है कि जड़ भी कभी चेतन नहीं बन जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये पेन के अंदर में जीव आ जाए और पेन कुछ करने लगे जैसा चेतन करता है, कभी नहीं करेगा। तो जड़ जड़ ही रहेगा, चेतन चेतन ही रहेगा। अभी आगे देखते हैं। संसार के पदार्थों में उत्पाद और विनाश होते देखने में आते हैं, परंतु वह मात्र अवस्थान्तर है। इस दृष्टि से आत्मा भी अलग अलग देह धारण करके अलग अलग भव करता है। इस दृष्टि से उसे अनित्य कहने में विरोध नहीं है, पर आत्मा सर्वथा अनित्य नहीं। अभी हम क्या देखते हैं कि आत्मा अलग अलग भव में अलग अलग शरीर धारण करता है। तो काफी बार लोगों को लगता है इसलिए आत्मा अनित्य है। आत्मा एक्चुअली अनित्य नहीं है, बट उसकी वो अवस्था अनित्य है। जैसे पहले समझो किसी का आत्मा कुत्ते के भव में था, तो कुत्ते के भव में था तो उतने भव तक वो कुत्ते के भव में रहा, और फिर कुत्ते का भव का एंड हुआ और समझो मनुष्य भव में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि कुत्ते के भव में से वो एंड हुआ और मनुष्य के भव में। इस तरह से हम सोचेंगे तो नित्य नहीं है, पर उसकी सिर्फ अवस्था नित्य नहीं है। आत्मा तो फिर भी वही आत्मा कुत्ते में था, वही आत्मा मनुष्य में, वही आत्मा जाके शेर की आत्मा में जाएगा। तो अलग 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 योनि में जाता है। इसके लिए हम सोचते हैं कि आत्मा अनित्य, ऐसा लगता है, ऐसा बोलने में वो है, लेकिन बेसिक फंडामेंटली आत्मा थ्रू आउट नित्य है। अभी ये नित्यता ऐसी चीज है ना, और जैसे पहले भी कहा गया है, इसको थोड़ा डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट लगता है। ये बात मानना कि मैं इतने सारे भव करके आया हूँ, ये ये डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि पहले तो पूर्व भव का हमें ज्ञान नहीं है। एक तो सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम है, और दूसरा ये मानना कि मैं अनादि से हूँ। आई हैव बीन देयर फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस, जितने बिलियंस ऐड करने हो उससे भी मैं आगे तक हूँ, और मैं इतने ही बिलियंस एंड बिलियंस रहने वाला हूँ। तो ये थोड़ा एक्सेप्ट करना, क्योंकि अभी तक हमारी दृष्टि कितनी थी, मैं 50 साल का या 70 ईयर्स या 80 ईयर्स या मैक्सिमम 100 साल तक जीऊंगा। तो मेरी सोच सिर्फ 80-100 साल की थी। अभी ये पूरी सोच ही इतनी बढ़ गई कि अभी तो 80-100 बिलियंस के सामने कुछ नहीं। मैं हूं, मैं था और रहूंगा। तो नित्यता, बस ये थोड़ी अंदर से समझ पक्की करेंगे तो ये एक्सेप्टेंस अपने आप आएगा। जैसे जीव का शरीर पलटता है, पर रहता तो वही है, वह तो सदा शाश्वत है। आत्मा त्रिकाली नित्य है। उसके असंख्यात प्रदेश में एक प्रदेश भी कम ज्यादा नहीं होता। आत्मा असंख्यात प्रदेशों का पिंड है। अभी चींटी इतनी सी है, उसमें भी इतना बड़ा आत्मा, हाथी का आत्मा उतनी छोटी चींटी में आ सकता है। चींटी का एक बैक्टीरिया जो कि एक सेल का बना हुआ है, उसमें भी आत्मा चला जाता है, और वह एक छोटे से सेल में भी पूरा आत्मा समा जाता है। यानी, और उसमें क्या कहा जाता है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, मतलब काउंटलेस आत्मा के प्रदेश है। आई मीन, अभी मेरा आत्मा या आप अपने आत्मा को बारे में सोचे तो आपका या मेरा आत्मा असंख्यात प्रदेश, प्रदेश मीन्स उसका जो भी जिससे बना है, फिजिकल नहीं है, वो स्पिरिचुअल चीज है।
इसके लिए वो थोड़ा इमेजिन करना भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर समय हम फिजिकल चीजों को देखते हैं। बट जो आत्मा का एरिया कह लो, फिजिकल नहीं, आत्मा की जो भी छोटे छोटे प्रदेशों से आत्मा बना है, ऐसा कहा जाता है। जैसे शरीर सेल से बना है, ऐसे ही आत्मा आत्मा प्रदेशों के आत्मा के प्रदेशों से बना है। अभी जितने भी प्रदेश है वो छोटे भी हो सकते हैं, एक्सपांड होके बड़े भी होते हैं। जैसे हम हवा को देखते हैं, हवा को आप कंप्रेस भी कर सकते हो, हवा को फुला के बाहर बड़ा भी कर सकते हो। इसी तरह से कुछ इस तरह से आत्मा, लेकिन उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, मतलब वो सूक्ष्म से छोटे चीज में चला जाता है और वो फैलता है, तो पूरे ब्रह्मांड में आत्मा फैल सकता है, इतना विशाल भी हो सकता है। आई मीन हमारे थोड़े सोचने से पर चला जाता है, लेकिन ऐसा मेरा और आपका आत्मा है, ऐसा अद्भुत आत्मा है। आत्मा को मात्र पर्याय से अनित्य नहीं मानते, एकांत से अनित्य मानने के पक्ष में सुख दुख भोग बंध मोक्ष स्मरण कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। ये हमने ऑलरेडी अभी देख लिया। अगर हर एक जीव, अभी हम क्या देखते हैं कि जगत में कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई श्रीमंत है, कोई गरीब है, कोई कोई एकदम शक्तिशाली है, कोई एकदम लूला लंगड़ा, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अपाहिज है। तो देखने में आता है, तो ये सब क्यों होता है? तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व में किए हुए उसके कर्म का फल इस जन्म में मिलता है। अभी कोई बच्चे जन्म से ही रिटार्डेड होते हैं, जन्म से ही, तो वो क्यों होता है? और कोई बच्चा एकदम हेल्दी होता है, और बेचारा किसी का जन्म रास्ते पे होता है और किसी का जन्म अंबानी के घर पे होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये पूर्व का कर्म है, वो कैरी फॉरवर्ड होके इस भाव में वैसा उसको जन्म मिलता है, वैसा परिवार मिलता है, वैसे सरकमस्टांसेस मिलते हैं। हर एक जीव पूर्व किए हुए कर्म का फल अभी भुगतता है, और अभी जो कर्म करता है उसका फल भविष्य में भुगतेगा। तो ये तो कर्म का सिद्धांत हम सबको पता है कि जो मैं आज भुगत रहा हूँ, मतलब मुझे अभी रियलाइज होता है कि जैसे अभी हमारे बिजनेस में काफी सब चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स चालू है, और ये सब प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को देख के लगता है ऐसा सब क्यों हो रहा है? हम कुछ भी अच्छा करने जा रहे हैं तो उल्टा क्यों हो रहा है? उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों आ रहा है? तो तभी समझ में आता है कि ये पूर्व कर्म की वजह से तू अपना अच्छा इंटेंशन से, अच्छी भावना से कुछ काम कर रहा है, लेकिन फल नेगेटिव आ रहा है। क्यों? तो इसमें तेरा दोष नहीं है, ये पूर्व के कर्म का दोष है। इसके लिए हमें इसमें से बाहर निकलने के ज्ञानी की बहुत जरूरत होती है। जब भी समय अच्छा नहीं चलता है, उस समय हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, सोचते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तभी ये ख्याल में आता है कि ये तो मेरे पास के किए हुए अशुभ कर्म का फल है। या अगर अच्छा चल रहा है तो भी ध्यान रखना है कि पूर्व के शुभ कर्म का फल है। तो यहाँ पर कर्म के सिद्धांत के साथ में आत्मा की नित्यता के बारे में समझ में आता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि तू आज जो भुगत रहा है वो पास्ट के किए हुए कर्म का फल है, और तू जो आज करेगा उसका फल फ्यूचर में भुगतेगा। अभी एक एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले के जमाने में अनाज रखते थे, वो दीवार में बड़ा सा वो बना देते थे, उसमें गेहूं या चावल रखते थे। अभी ऊपर से अनाज डालते थे और नीचे से उसका ऐसा निकालने का होता था जिसमें से वो अनाज बाहर निकलता था, लाइक अ गेट। उसको खोला तो अनाज पट 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 बाहर निकलता, उसको बंद कर दिया, बंद हो गया। बहुत पुराने टाइम की बात है। अभी क्या होता है, समझो पहले ये गेहूं से भरा था। गेहूं का मतलब समझ लीजिए अशुभ कर्म से भरा था। उसके बाद में आप शुभ कर्म कर रहे हो। शुभ कर्म आप कहाँ डाल रहे हो? ऊपर डाल रहे हो ना, क्योंकि जो भी अनाज डालते हैं ऊपर से डालते हैं। और जब भी हम शुभ कर्म कर रहे हैं और यहाँ से अनाज निकल रहा है, यानी ऊपर से चावल डाल रहे हैं और नीचे से तो गेहूं निकलता जा रहा है, गेहूं ही निकलता जा रहा है। तो हमें लगता है अरे मैं चावल डाल रहा हूँ, नीचे से गेहूं क्यों निकल रहा है? बराबर है। लेकिन तभी ये बात समझ में आती है, अरे पहले से गेहूं भरा था, इसके लिए अभी गेहूं निकल रहा है। तू अभी जो चावल डाल रहा है वो फ्यूचर में चावल निकलेगा,
लेकिन अभी तो कुछ समय के लिए तुझे गेहूं ही निकलता रहेगा जब तक वो खत्म नहीं होता है और चावल की बारी नहीं आती। इसलिए ये बात समझनी है कि भले हम कितना भी अच्छा कर्म आज कर रहे हो, उसका फल इंस्टेंटेनियसली नहीं मिलता है। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखना है कि उसका फल अवश्य मिलेगा, वो फ्यूचर में मिलेगा, चाहे इस लाइफ में मिले या अगले लाइफ में मिले या अगले के अगले लाइफ में मिले। जैसे आज जो हम भुगत रहे हैं, पास्ट का भुगत रहे हैं, अच्छा या बुरा दोनों। पर अगर क्षणिक एकांत पक्ष से मानने में आएगा, तो फिर कर्म करने वाला अन्य, फल भुगतने वाला अन्य और मोक्ष के लिए प्रयास करने वाला अन्य। अभी जैसे हम आत्मा को अगर क्षणिक सोचते हैं, तो क्षणिकता में क्या दोष आता है कि कर्म कर कर रहा कोई है, वो खत्म हो गया, फल कोई और ही भुगत रहा है जिसने वो कर्म किया ही नहीं, और फिर मोक्ष किसी तीसरे का ही हो रहा है। इज दैट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। जो कर्म करता है वही भुगतता है। और अगर वो कर्म, जैसे हम आत्म सिद्धि आगे चलेगी उसमें देखेंगे कि कर्म से हम रहित होते जाएंगे, तो कर्म मुक्त अवस्था वो हमारी मोक्ष की अवस्था होगी। बट अल्टीमेटली ये एक ही आत्मा की बात हो रही है, यानी मेरे आत्मा की बात हो रही है। मैं अब तक जो फल भुगत रहा था, अभी मुझे उसकी टेक्निक आ जाए, अकर्ता भाव से मैं अगर कर्म को भुगतू, यानी कर्म नए नहीं बांधू, तो एक दिन ये सब कर्म का काउंट खत्म हो जाएगा और मेरा मोक्ष होगा। यानी कंटिन्यूअसली एक ही आत्मा की बात हो रही है। और अभी तो हमें अपने आत्मा के बारे में सोचना है कि मैं क्या क्या भुगत रहा हूँ, और अभी मुझे क्या वो भुगतते रहना है या मुझे मुक्त होना है। ये प्रश्न का आपको ही अपने आप जवाब ढूंढना है। क्या मुझे मोक्ष चाहिए या नहीं चाहिए? अगर मोक्ष चाहिए तो आत्म सिद्धि जरूरी है, और आत्म सिद्धि की समझ और आत्मा की सिद्धि, सिद्धि मीन्स आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की चरम यानी उच्च दशा। तो ये क्षणिकता, अगर क्षणिकता की बात करें, तो प्रत्याभिज्ञान ये वही है जिसका मैंने पहले देखा था। तो प्रत्याभिज्ञान क्या है? कि जो आपने पास्ट में देखा था या अनुभव किया था। तो ये ज्ञान पॉसिबल नहीं होगा अगर आत्मा की क्षणिकता की बात करें। तो इसलिए पूर्व देखने वाला और अभी देखने वाला दोनों की आवश्यकता है। अगर आपने पास्ट में कुछ देखा और आज कुछ देख रहे हैं, और अगर मैं कंपेयर करता हूँ या उसके बारे में सोचता हूँ, पास्ट में मैंने ऐसा किया था, आज मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो दोनों कॉमन, मैं अगर कॉमन रहूंगा तो ही मैं सोच सकूंगा या कंपेयर कर सकूंगा, अदरवाइज तो वो पॉसिबल है नहीं। तो ये सब अलग 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 विचार से सोचने पे ये बात तो पक्की हो जाती है कि आत्मा क्षणिक नहीं है। और दूसरी जो बड़ी बात अभी हमें पक्की करनी है, एक आत्मा क्षणिक नहीं है और दूसरा आत्मा अनित्य नहीं है, यानी आत्मा नित्य है। और आत्मा मतलब मैं। जब भी हम आत्मा शब्द यूज करें, वी हैव टू थिंक अबाउट मैं। मैं क्षणिक नहीं हूं और मैं नित्य हूं। ये इतना बार बार पक्का करते जाना है, इतना दृढ़त्व होना चाहिए कि मृत्यु का भय हमारे अंदर से चला जाना चाहिए। अगर मृत्यु का भय चला गया, तो हम कह सकते हैं कि आत्मा की नित्यता पक्की हुई। लेकिन समझ पूर्वक ये भय निकालना है, और अपने अनुभव से और चिंतवन मनन से विचार करते 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 ये बात सोचते रहनी। जैसे एकांत अनित्य पक्ष में दूषण आते हैं, वैसे एकांत नित्य पक्ष में भी अनेक दूषण आते हैं। अभी थोड़ा ट्रिकी है। अगर आत्मा को एकांत नित्य मानकर उस परिणमन मानने में न आए, तो आत्मा सदा एक जैसा ही रहेगा, उसमें अवस्था भेद हो नहीं सकता। अभी इसमें क्या कहा है? एक तो कहा है कि आत्मा अनित्य नहीं है। अभी एकांत पक्ष से ये भी नहीं कह सकते हैं कि आत्मा नित्य है। आप बोलोगे अभी तो बोल रहे थे आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, इतना टाइम से आप ये बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, इसमें भी दोष है। दोष क्या है वो समझते हैं कि अगर एकांत दृष्टि से अगर हम आत्मा को नित्य मानते हैं, तो उसका ये मतलब कि उसकी परिणाम हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, यानी उसकी अवस्था कुछ बदलेगी नहीं। लेकिन हम तो देखते हैं कि आत्मा के परिणाम यानी चेंज होने वाला आत्मा है, यानी उसके स्वभाव में बार बार चेंज होता है। जो अभी हमने बात किया, कभी सुख, कभी दुख, कभी पुण्य, कभी पाप, कभी बंध, कभी मोक्ष। तो इस तरह से आत्मा अनित्य है, यानी हर समय
हमारे एक जैसी दशा नहीं है। हाँ, मोक्ष होने के बाद में हमारी कंटिन्यूअस एक जैसी दशा रहेगी, लेकिन आज हमारी दशा ऊपर, यानी हमारे भाव ऊपर नीचे आगे पीछे वैसे उल्टा सीधा उल्टा होता ही रहता है। तो उस दृष्टि से आत्मा के परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी अवस्थाएं बदल रही है। देखो ये बात बार बार समझनी है, आत्मा नित्य है पर उसकी अवस्था हमेशा बदलती रहती है। इसी तरह से परमाणु भी नित्य है, लेकिन परमाणु की अवस्था बदलती रहती है। सो आत्मा द्रव्य से नित्य है, मात्र उसकी पर्याय पलटती रहती है। ओके, ये पर्याय है ही, हर एक पदार्थ में होती है और आत्मा में भी है। वह मात्र अपनी अवस्था बदलता है। अवस्था का नाश होता है पर आत्मा का नाश नहीं होता। अवस्था तो बहुत बार हमारी नाश होती है, कंटिन्यूअसली नाश। एक दिन में हम कितने ही अलग अलग भाव विभाव करते रहते हैं। तो ये अवस्था तो हमारी कंटिन्यूअस बदलती ही रहती है। पर ये जो जानने वाला पदार्थ, मैं आत्मा, वह नित्य रहता है। सो आत्मा नाशवंत नहीं पर सदा टिकने वाला तत्व है। एक ये तत्व है, एक ये पदार्थ है जो सदा ही टिकने वाला है। आत्मा शाश्वत चेतन तत्व है। आत्मा त्रिकालवर्ती द्रव्य है, उसकी स्थिति त्रिकालवर्ती है। उसका अतीत, वर्तमान और अनागत काल स्थिति है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसकी हर समय स्थिति रहने वाली है, यानी वो हर समय रहने वाला है। ओके, अभी थोड़ा और देख के इसको समराइज करके फिनिश करते हैं। एक्सक्यूज। अनंत ज्ञान आदि गुणों से युक्त आत्मा, आत्मा तत्व स्वरूप से कोई भी काल, किसी से भी कोई भी संयोग से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए उसका नाश भी विनाश कभी नहीं होता। ये समराइजेशन है। ओके, जो अभी तक हमने किया है उसका ये समराइजेशन है। क्या कि कोई भी संयोग से, कोई भी पदार्थ से आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, और आत्मा तत्व सत है, यह सत स्वरूप है। उसका नाश या विनाश हो नहीं सकता, इसके लिए उसको कहा जाता है अनादि अनंत। आत्मा कैसा है? अनादि अनंत, अनादि काल से और अनंत रहने वाला है, अनादि अनंत। चैतन्य स्वरूपी प्रत्येक आत्म तत्व को कोई भी कारण से, कोई भी काल से, मूल से उत्पन्न होना या नाश होना संभव नहीं है। इसलिए जन्म, जीवन, मरण आदि भाव में भी प्रत्येक आत्मा स्वगुण सत्ता से नित्य है। यानी जब भी हमारा जन्म हुआ, यानी शरीर का जन्म हुआ, उस समय भी आत्मा नित्य था और आत्मा के वही गुण थे। जब भी हमारा जीवन चलता रहा तो भी आत्मा वही नित्य और उसका जो मेन जानने का गुण था वो चलता रहा। मरण के समय भी आत्मा देह को छोड़ के गया, उस समय भी आत्मा नित्य ही रहा और उस समय भी उसके गुण वैसे के वैसे ही रहे। आत्मा परम ध्रुव पदार्थ है। ध्रुव, ध्रुव मतलब जो हमेशा रहता है, स्थिर है। ध्रुव को कहा जाता है स्थिर एंड हमेशा रहने वाला। परंतु जीव भ्रांति से स्थिर, नित्य, ध्रुव और आत्मा को अनित्य और अध्रुव जानता है। अज्ञान के कारण हमें लगता है कि आत्मा नित्य नहीं है, आत्मा स्थिर नहीं है, आत्मा ध्रुव नहीं है और वह अनित्य है, अध्रुव है। इसके लिए अभी हमेशा हमें क्या करना है पता है? हो सके उतना ध्रुव, यानी हो सके उतना स्थिर भाव में रहना है। जितना हो सके हमें स्थिर रहना है, शांत रहना है। 100% तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमारे कर्मों की वेव्स आएगी वो हमें डुडुक डुडुक ऊपर नीचे करेगी। लेकिन हमारा प्रयास या पुरुषार्थ ये रहे कि जो भी हो मुझे स्थिर रहना है, मुझे शांत रहना है। हे प्रभु, हे कृपाणु देव, मुझे शांत और स्थिर रखिए और या मेरी मदद करिए कि मैं हमेशा शांत और स्थिर रह सकूं। चाहे कैसी भी अवस्था आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, भगवान मैं शांत रह सकूं। भले आप नहीं रह पाएंगे, लेकिन भाव करते ही रहना है। करते 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 स्थिरता आती जाएगी, और नहीं आएगी तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। भाव कंटिन्यूअसली चलते ही रहने चाहिए। शांत भाव, स्थिर भाव, प्रेम भाव, ये भाव में ही निरंतर मुझे रहना है।
इस तरह से कृपाणु देव बताते हैं कि विश्व में किसी भी पदार्थ का सर्वथा नाश नहीं है और सिर्फ अवस्था बदलती रहती है। सब पदार्थ के बारे में ये सिद्धांत है। सब पदार्थ नित्य है और सिर्फ अवस्थाएं बदलती है, उसमें परिवर्तन होता है। आत्मा भी ध्रुव पदार्थ है, नित्य पदार्थ है, उसकी भी परिवर्तन होते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है और अजर है, अमर है, और वो वैसा का वैसा ही अनंत काल से है। यानी आत्मा, जैसे हमने पास में देखा है, आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। कोई भी भगवान भी आ जाए या दानव भी आ जाए या राक्षस भी आ जाए तो भी वो आत्मा को मार नहीं सकता, क्योंकि वह आत्मा अमर है। उसको कैसे मारोगे? किससे मारोगे? शरीर को मारने के लिए कोई गोली चलाता है, कोई डुबा देता है, कोई जहर खिला देता है। आत्मा को कैसे मारोगे? किस तरह से मारोगे? उसको कुछ खिला नहीं सकते, उसको पिला नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते, उसको काट नहीं सकते, उसको डुबा नहीं सकते। कैसे? मरेगा ही नहीं। ऐसा अद्भुत पदार्थ मेरा आत्मा है, आपका आत्मा है। उसका हमें महत्व नहीं समझा, उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझा, और हम छोटी छोटी चीजों को लेके दुखी होते रहते हैं, हर समय विलाप करते रहते हैं, अरे ये हुआ वो हुआ। लेकिन जो इधर डायमंड से भी ज्यादा प्रेशियस ऐसा आत्मा मेरे पास है, उसका महत्व ही हमें नहीं लगता है। उसके बारे में हमें प्रभु की कृपा माननी कहे कि भाई मेरे पास में आत्मा है, इससे बढ़कर और कोई नहीं। या कृपाणु देव कहते हैं, आत्मा थी सौहीन, आत्मा से सब पदार्थ नीचे आते हैं, आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, सबसे 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 बहुमूल्य पदार्थ इस पूरे ब्रह्मांड में आत्मा है, क्योंकि आत्मा जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इस आत्मा नित्य है, उसका विवेचन खत्म होता है। तो ओवरऑल आत्मा नित्य है, उसके रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। तो सबको क्लियर है, मैं नित्य हूँ, आत्मा नित्य है? नहीं, मैं नित्य हूँ ये बात पक्की हो गई है सबकी, कि अभी भी डाउट है? निमेश भाई, आई वांट टू आस्क यू, जैसे आपने बताया कि हमारा जैसे घटाश वगैरह घड़ा है, जैसे मिट्टी मिल गया, मिट्टी से उत्पन्न हुआ, ऐसे ही हमारा शरीर पांच भूत, तो ऐसे ही कहते हैं लोगों का शरीर पांचों गुणों में मिल जाता है। ऐसा अग्नि है, अग्नि में शरीर में पानी है, बाकी शरीर सब मिट्टी हो गया। तो हमारे आ, मतलब शरीर का नाश हो गया, वो शरीर, आत्मा भी यही है। तो फिर जो हम कहते हैं या ऐसा ऐसा कि जो स्वर्ग है, नर्क है, ऐसा तो फिर कोई चीज ही नहीं होगी, क्योंकि आत्मा यही रहने वाला है। हो गया सब कुछ, तो स्वर्ग नाम की यहाँ पर नहीं रहेगा आत्मा, तो जहाँ पर उसे जाना है। अगर आपको इसके बाद में स्वर्ग की गति मिलती है तो आपका आत्मा ऑटोमेटिकली स्वर्ग की गति में चला जाएगा। देखो, अभी तक हमारा ये जो साइंस है वो जानता है कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। और साइंस ये भी मानता है कि एक ही पृथ्वी नहीं है, ऐसी बहुत सारी पृथ्वियां है या होगी। ओके, सो और ये सभी ज्ञानियों ने कहा है, सभी धर्म में है कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, और मनुष्य और तिर्यंश, ये तो हमको दिखाई देती है, मनुष्य और तिर्यंश। स्वर्ग और नरक दिखाई नहीं देता है, इसके लिए उसको मानना और स्वीकार करना डिफिकल्ट लगता है। लेकिन ज्ञानियों ने कहा है, इसके लिए हम उसे मानते हैं। बट जैसे ही आपका शरीर से सेपरेशन हो गया तो आत्मा जो गति में जाना है, स्वर्ग में जाना है या तिर्यंश में जाना है,
वो इंस्टेंटेनियसली, ऐसी एक आत्मा की अद्भुतता है कि वो इंस्टेंटेनियसली, ऐसा कहा जाता है 3 समय में आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। 3 समय इज लेस देन अ सेकंड। एक शरीर छोड़ा नहीं और दूसरे में चला जाता है। इतना फास्ट उसका मूवमेंट होता है और वो मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देता है। यानी आत्मा यही रहता है ऐसा नहीं, इस ब्रह्मांड के अंदर रहता है, इस पृथ्वी में से भी कहीं जा सकता है। निमेश भाई, हु डिसाइड्स कि आत्मा किधर जानी है? कर्म 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 सिर्फ डिसाइड करता है। इट इज लाइक अ प्रोग्रामिंग। आप जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हो तो अपने आप कैसा सब प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है, इसी तरह से कर्म इज लाइक अ सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से जैसे जैसे आपने फीडिंग की है, आपने कर्म बांधे हैं, उस हिसाब से उसकी गति होती है। इसके लिए कर्म रहस्य, कर्म सिद्धांत, वो सब पुस्तकें पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आएगा। बट बेसिक यही फंडामेंटल है कि कर्म के कारण ही आपको गति, दूसरी गति, तीसरी गति जो भी मिलती है वो कर्म के कारण मिलती है। Is it all automatic? यस, नो कंट्रोलर। ये जो मान्यता है ना, सब कोई भगवान बैठ के सब कंट्रोल कर रहा है, वो मान्यता भी गलत है। भगवान कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, और भगवान कंट्रोल करता होता इस तरह से तो इतना सारा जो प्रॉब्लम्स दुनिया में देख रहे हैं वो होते ही नहीं थे। कोरोना भी नहीं होता था, इतना ये सब बेचारे लोग कितने भूख से मर जाते हैं, कितना ये होता है, तो भगवान कंट्रोल करने को नहीं आ रहा, इसका ये मतलब हुआ। बट भगवान कंट्रोलर है ही नहीं। ये एक्सेप्ट करना वंस अगेन इज डिफिकल्ट। बट एक जैसे इतने सारे स्टार्स है, इतने सारे प्लैनेट्स है, इट्स जस्ट नेचुरली एवरीथिंग इज हैपन, एक प्रकृति है। ओके, और कोई प्रश्न है? हाँ, जय सुखदेव। जय सतगुरु। ना, मुझे पूछने का ऐसा एक क्या होता है कि आत्मा जो ऑलवेज प्रोग्रेसिव रहता है, मीन्स एक स्टेज से दूसरे में, जैसा अपन परमार्थ में मार्ग में रहते हैं तो बढ़ता जाता है। तो ऐसा मीन्स मनुष्य जन्म लेने से पहले ऐसा कोई है कि स्टेज कि वो जो जन्म आने के बाद ही मनुष्य जन्म आ जाता है करके, ऐसा कुछ उसके लिए कुछ ये है क्या, रेफरेंस है क्या? जैसे अपन बोलते हैं कोई आदमी कुत्ते का बिहेवियर है, गुस्से वाला है, नहीं तो एंग्री है, तो वो उसका ये रहेगा। तो मीन्स कुत्ते में से डायरेक्टली मनुष्य जन्म आ सकता है या किसी इससे पहले कोई स्टेज है, ऐसा कैसे पता चल सकता है? वो तो अभी देखो, वो तो हम जब भी महाज्ञानी हो जाएंगे तभी बता पाएंगे। बट यस, कुत्ते के भाव में से भी आपका मनुष्य का भाव हो सकता है, वाइस वर्सा ऑल्सो। मनुष्य में से आप कुत्ते में भी जा सकते हैं। आप हम लोग बीच में सत्संग में एक स्टोरी थी, स्टोरी यू कैन टेक इट एज एन एग्जाम्पल, कि एक आदमी को एक फ्रूट में उसका जीव अटक गया था और उसका मरने का समय था, और वो मरते समय उसको इतना फ्रूट वो करने लगा। तो स्टोरी ऐसी है कि उसके बाद के जन्म में वो फ्रूट का कीड़ा बन के जन्म हुआ, क्योंकि उसकी जीव, उसकी जान वो फ्रूट में अटकी हुई थी, यानी मनुष्य से वो कीड़ा बन गया। तो कृपाणु देव भी कहते हैं, एक बार वो अपने शिष्यों के यानी उनके फ्रेंड्स के साथ में चल रहे थे, तो एक शिष्य नरीमन पॉइंट पे पानी में, उस समय तो मछलियां दिखती थी, अभी तो इतना पोल्यूशन हो गया कोई दिखती नहीं है, तो मछली को देख के वो इतना मोहित हो गया। तो कृपाणु देव ने उसको कहा कि क्या तुझे अगला जन्म मछली का लेना है, तू इतना उसमें मोहित हो रहा है। यानी हम जैसे भाव करते हैं और बहुत ज्यादा मोहित हो जाते हैं, उस हिसाब से हमारे कर्म बंधन होते हैं और उस हिसाब से हमको जन्म मिलता है। बट एक साइकिल ऐसी है कि भाई 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, फिर अपना मनुष्य का भाव, फिर से नीचे 4, 3, ऐसा एक नॉर्मल साइकिल है। बट ऐसा नहीं है कि हर समय यही साइकिल में गाड़ी चलती है। बट इट कैन बी, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से वहां भी जा सकते हो, यहाँ से आप स्वर्ग में भी जा सकते हो, यहाँ से आप नरक में भी जा सकते हो, सीधा नरक में, जो महावीर भगवान के केस में हुआ, सीधा नरक में चले गए। ओके ओके, सो अभी मेरा एक प्रश्न है सबसे, कि शुड वी कंटिन्यू विथ आत्मसिद्धि? अभी हमारे 2 पद हुए हैं, आत्मा है और आत्मा नित्य है। अभी 4 पद और बाकी है,
और बाकी की गाथाओं में आएंगे, तो शुड वी कंटिन्यू विद आत्मसिद्धि इज माय क्वेश्चन। कि बहुत लोगों को टेक्निकल ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना, ये समझ में आ रही है ना बातें, बिकॉज ये फंडामेंटल इंपॉर्टेंट बातें हैं। जी हाँ, समझ तो आ रही है। अच्छा, तो शुड वी कंटिन्यू विद आत्मसिद्धि ओनली? और पूरी आत्मसिद्धि अभी हमने 70 गाथा की है, 142 गाथास है, तो यानी अभी 72 गाथास है, और जैसे जैसे आगे जाएगा तो मोक्ष और मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का उपाय वो सब आगे आगे आता जाएगा। तो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू। इज एवरीबडी ओके विथ इट? ओके Okay. ओके यस। Atma Siddhi Shastra. Yes, सॉरी, sir. We should continue this Atma Siddhi Shastra. It should be completed. Yes, अच्छा, continue, sir. ओके ओके। सो विनोद भाई साहब आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा। और सर मैं भूल गया था, वो मंगल को तो मैं शकुन के साथ था फैक्ट्री में उनके, इसलिए नहीं अटेंड किया। और आज मैं वो ऋणानुबंध पढ़ रहा था, शकुन के घर से ही पढ़ रहा था, और आज वो पढ़ रहा था, टाइम निकल गया। अचानक मुझे याद आया तो मैंने जल्दी जल्दी ये इसमें चालू किया। अच्छा, चलिए, तो अभी हम लोग विनोद भाई साहब आप जय स्वरूप करेंगे? मैं सर, मेरे को आप क्षमा याचना पे ज्यादातर लगा, मैं जय स्वरूप तो कर लूंगा, लेकिन मुझे क्षमा के लिए विनोद भाई साहब आपको 5 बजे आना पड़ेगा। 5 बजे 5 आओगे, जिसको भी क्षमापना करनी है, हे प्रभु करना है, पद लेना है, वो 5 बजे आ जाए, सबको चांस मिलेगा। बट 5 बजे आ जाओ, क्योंकि 5 बजे अपना 5 बजे मैं आ जाऊंगा। सर मैं उसमें पढ़ रहा था ऋणानुबंध में, रोज क्षमा याचना रात को करनी है, इससे मुक्ति मिलती है और हमारे जो कर्म है, कर्म बंधन अच्छे या बुरे वो कटते हैं। तो मैं तो इस उम्र में पहुंच गया हूँ, हमेशा यही क्षमापना ही चलता रहना चाहिए। तो और दूसरा मैं ये कहूंगा विनोद भाई साहब के, जो क्षमापना का वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है ना, और मैं अभी भी क्षमापना पप्पा जी की पढ़ता ही रहता हूँ, और मुझे उससे बहुत बल मिलता है। और मैं बाकी सबसे भी कहूंगा कि अपने पास में YouTube पे पूरा क्षमापना का विवेचन है, उसको बार बार सुनिए, उसमें बहुत बल मिलेगा। क्योंकि एक तो कृपाणु देव की क्षमापना है और पप्पा जी का एक्सप्लेनेशन और विवेचन है, सिर्फ हमने तो हिंदी में उसका अनुवाद करके सुनाया है। बट जरूर जरूर करिए क्षमापना, बहुत मुझे यही लगा है सर कि क्षमापना ही मुक्ति का मेन रास्ता है। ये उन्होंने ऋणानुबंध में हर पेज पे हर जगह क्षमापना ही बताई है कि बुरे भाव से निकल जाएंगे, बुरे कर्म निकल जाएंगे अगर क्षमापना करते रहेंगे, और अच्छे अच्छे रह जाएंगे, और बाद में अच्छे भाव भी निकल जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये मैं पढ़ रहा था भाई, तो मेरे को अचानक देर हो गई, पता ही नहीं चला पढ़ते पढ़ते। चलिए ठीक है। ये स्वरूप मुझे पता नहीं है, आप किसी से करवा अच्छा, ओके। रीटा जी आप हैं? रीटा रीटा जी नहीं। अच्छा, शकुन आप करोगे? करती हूँ। शकुन? हाँ जी, मैं करती हूँ इस वक्त। हम्म, देह स्वरूप निजा विना साम्यो दुःखनन् समज्याव्यों ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम तेने हम भानने तेने सदा प्रणाम तेह चतां जेनी दशा वरते देहाती ते ज्ञानी नाचरण माम हो वंदन अग्नि ते ज्ञानी नाचरण माम हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का क्षय करने वाले वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में
मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर अब श्रीमान कुछ भी लेने में निष्प्रभ है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपके परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना ही मांगता हूँ। सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय सतगुरुदेव। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो। सदगुरु देव की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। सर्व परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। हो। जय हो विजय। सबका कल्याण सबको कल्याण। जय हो। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सतगुरु। जय सद्गुरुदेव जय वंदन। सद्गुरुदेव वंदन Thank you, रमेश रमेश भाई। भाई। जय जय सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव वंदन। वंदन। गुरुदेव वंदन। अभी हम लोग आत्मा करता है वो नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे। आत्मा करता है। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू महेंद्र भाई। मजामा। थैंक यू एकदम मजामा। ओके ओके चलिए बाय। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु।